ममता बनर्जी आज मिदनापुर के मिशन पर हैं। मोदी कल फिर बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। बंगाल चुनाव में बम, बंदूक, बवाल और सवाल सब कुछ चल रहा है और इन सब के बीच बंगाल में कल प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जबरदस्त शब्द बाण चले। बीजेपी बोले विकास होवे, खेलते होवे, लड़ते होवे, করতে হবে, জিততে হবে আর বিজেপিকে মাঠের বাইরে বার করে দিতে হবে। दीदी ओ दीदी खेला शेष होवे, आरंभ होवे। बंगाल में चुनाव से पहले न जाने क्या क्या होबे, कितना होबे और कैसे कैसे होबे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ विकास होवे। बंगाल वाली दीदी के खेला होबे के टक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में न जाने कितना होबे उतार दिया। বোনেরা আমার খেলা হবে, ভাইরা আমার খেলা হবে, যে যা পারেন তাই খেলুন। ফুটবল খেললে এমন করে বল করুন যে বলটা যেন একেবারে গিয়ে বোল্ড আউট করে দেয়। ক্রিকেট খেললে এমন করুন বলটাকে বার পোস্টের বাইরে পাঠিয়ে দিন। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले अस्पताल होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले स्कूल होवे। दीदी स्कूल होवे। ओम सर्वमंगला मंगल्ये। बंगाल के चुनाव में दीदी के चंडी पाठ की इस बार खूब चर्चा हुई। दीदी ने मिदनापुर की रैली में एक बार फिर चंडी पाठ किया। मोदी ने इस पर जोरदार चुटकी दी। 10 साल के तुष्टीकरण के बाद लोगों पर लाठियां डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। चुनाव कोई भी हो, चाहे लोकसभा या विधानसभा, चुनावी माहौल में पीएम मोदी ने जब भी बंगाल में कदम रखा, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को हमेशा घेरा। टोलाबाजी और कटमनी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। आपका यही जोश हर सिंडिकेट, हर टोलाबाज का होश उड़ा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उनका ये तीर निशाने पर बैठा था और यही वजह है मोदी ने अपने तरकश से फिर वही तीर निकाला। बस अंदाज नया था। भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुनीति है टीएमसी, यानी ट्रांसफर माय कमीशन। ওরা জানে মমতা ব্যানার্জি মানে মানুষের এনার্জি। আর মমতা ব্যানার্জি মানুষের সাথে লড়াই করে, পালিয়ে যায় না। মমতা ব্যানার্জি মানুষের পাহারাদার। इंसिडेंट चेक काउंटर हुआ है,
ये कहने के लिए अगर कोई कहे कि तुम्हारा गर्दन ले लेंगे, हम गर्दन लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कौन नहीं है। एक बात सच है, टैक्स काउंटर हुआ है। अगर टैक्स काउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। लेकिन ममता दीदी उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में चोट लगने के बाद से ही बंगाल में चुनावी गुणा गणित बदला सा दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर बंगाल घूम रही है और पैर की चोट में वोट तलाश रही है और बीजेपी को दीदी का ये खेला बखूबी समझ आ रहा है। কোনো পুরোপুরি রক্ত জমাট হয়ে আছে, একদম পুরোটা পা নাড়ানো যাচ্ছে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ছুটে আসছি একটাই কারণে, মাগো ঘরের দুয়ারে যদি সাপ লুকিয়ে থাকে সাপটাকেও ঘরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না, এবং তাই ওদের বিরুদ্ধে আমাদের মনকে শক্তিশালী করে রাস্তায় নামতে হবে। जब दीदी को चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनके पैरों की चोट जल्द से जल्द ठीक हो। हमारे लिए तो देश की करोड़ों बेटियों की तरह दीदी भी भारत की एक बेटी है, जिनका सम्मान हमारे संस्कारों में रचा बसा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।